अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, नहीं बोलते 12 बजे तक एक पढ़ लगो रहता हूं। जिस घर के अंदर औरत खामोश रहती है उस घर वालों को फरिश्ते दुआ करते हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहू फरमाते हैं, जब तक तफसीर नहीं सुनोगे, जब तक तफसीर नहीं पढ़ोगे, कुरान समझ में नहीं आएगा। नोकिया मरहूम को लेकर आता हूं। बहुत अच्छा था, नहीं उन्हें बड़ा शरीफ था, अल्लाह का वली था, कोई नाजायज ताल्लुक भी नहीं था। समझ में आई बात है? बड़े काम में आता था उन्हें, कौन तो भी आए तो बोलता था, हमें बोले तो जाको बोलता था, और इतना मजबूत था, गिरा तो भी टूटा नहीं था, फेंक को मारे तो भी टूटा नहीं था, खुल जाता था, जोड़े तो फिर रेडी हो जाता था। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल, व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अज़्ज़ वजल, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहूलिकुम व शर्रु कुहूलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम। औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना।
कीमती खिताबात अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तमाम बातों पर हम सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। मैं अपनी मुख्तसर गुफ्तगू शुरू करने से पहले चाय बांटने वाले नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, थोड़ी देर के लिए चाय बांटना और चाय पिलाना बंद कर दे, इसलिए कि चा और चा वाले से पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है। सब आकर बैठ जाए। बहुत अफसोस हुआ, कीमती बातें हो रही थी, चाय की जगह में एक बहुत बड़ा नौजवानों का हिस्सा शोरो गुल में रहा। जलसा आपका है और जलसा आप लोगों ने मुनक़िद किया है, और जलसे से अगर आप ही महरूम हो गए तो इससे बड़ी बदनसीबी और कोई नहीं है। कोई एक या दो जिम्मेदार जाए, वहाँ खड़े हुए तमाम नौजवानों को मुनासिब जगह में बुलाकर बिठा दे। खाते पीते दीन की बात सुनना भी बेअदबी में दाखिल है। आ रही बात समझ में? या तो खा लो या तो दिन की बात सुनो, और 2-3 घंटे ही का तो मसला है, करबला का मैदान तो नहीं ना। और आप लोग भी बड़े अजीब हैं कि जलसा शानदार मुनक़िद हो, एक इत्ती चा नहीं पिलाए, आइंदा साल के चर्चे तक ये मौली साहबों का, मुंतजिमीन का बार बार जनाजा उठता रहेगा। नहीं, क्या जलसा करे भी, इतनी चा पिलाई नहीं। खैर, वैसे तो नहीं है, एक छोटा मजाक कर लिया। मेरी आदत है कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अशार पढ़ता हूँ। समात फरमा ले, माहौल बहुत अच्छा है। रात बाकी बात बाकी। ख़ास नौजवान सुने इन अशार को। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो। उनको बोलो हजरत एक सेट कर डालो करना, यक्को को जो पहले है वैसा ही सेट करो करना। उर्दू जानते या तेलुगु जानते? तेलुगु जानते, वैसा तो मुझे स्कूल पढ़ को आना पड़ेगा। एक सेट। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो। बोलो क्या भी बोलो, माशाअल्लाह सुभान। माइक में नहीं हजरत, माइक में नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्लाह। बोलो क्या भी, हाँ ही बोल को मालूम होना ना। मजलिसुल उलमा के बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हुए हैं। बड़े दर्द के साथ अर्ज कर रहा हूं, अभी इस कौम को जलसों में बैठना नहीं आया। तकरीबन 23-24 साल का सफर है मेरा इस लाइन में, रास्ते में। जलसों में बैठने का मिजाज पैदा नहीं हुआ तो फिर अमल तक कहां पहुंचेंगे? हाल है हमारा, ये दर्द है हमारा। ये अपने इस्लाम की
तारीख उलट कर देखो, नहीं बोलते। 12 बजे तक एक पढ़ लगो रहता हूं मैं भी बड़ा जिद्दी, खाने पीने नहीं आता, सीखने सिखाने आता हूं। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, बोले क्या कि वो भी गलत बोले, इंशाअल्लाह बोलना सो यहां। अभी वो भी मालूम नहीं कि क्या क्या बोलना। हजरत हमारे बाबा को तुम्हारा बयान बहुत पसंद था हजरत, 2 साल पहले इंतकाल होगा बोलकर कौन भी बोलिया, मैं माशाल्लाह बोलिया। क्या होगा मेरा हाल। हजरत बच्चे छोले को नहीं थे हजरत, कहां की इलाज कराया, मसला हल नहीं हुआ। हजरत के पास आया, हजरत पानी में दम कर को दिए, पड़ को फूक को दिए, अल्लाह के फजल करम से हजरत बच्चा हुआ। सुनते ही मौली साहब इन्ना लिल्लाह बोले। करोड़ों रहमतें नाजिल हो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अपने गुलामों को कब और कहां और कैसा बोलना ये भी सबक सिखाया। ये बच्चे बैठना तो बैठो, ये बच्चों को भेजो, बेटे 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 चलो बेटे, बड़े सुधरे नहीं तुम्हें कहां सुधरती, जाओ बेटे। सुनिए इधर देखिए, फिर एक मर्तबा सुनिए, औरतें बहुत आको ही बोलकर बार बार मौलाना बोलने करते, मैं सूत ले को था, खबर दे ले को ही कि मुझे डरा ले को ही मालूम नहीं है। बहुत आकरी बहुत आकरी बहुत आकरी, आए तो आओ मरहबा अहलन व सहला, लेकिन सुनो तो। मर्द इंसों के सामने बैठे रहते हैं, कोई ऐसी वैसी बात बीच में करता है तो फिर उनको रोककर खामोश कर सकते हैं, लेकिन ये औरतें पर्दे में बैठते हैं तो अपने पर्दे का फायदा भी तो उठाते हैं। मैं अक्सर हर मजलिस में औरतों की ये कहता हूं, इस तसव्वुर के साथ बैठो, मैं मजलिस में नहीं बैठी हूं, मैं तन्हा बैठी हूं, बात सुनाई भी देगी, समझ में भी आ जाएगी, इंशाअल्लाह आसमान से अमल के फैसले भी उतरेंगे। नहीं औरतों एक जगह बैठ गए, हमारा बयान यहां चलता, उनका बयान वहां चलता। आपा तेरा खामोश रहना भी इबादत है। सिर्फ मौली साहब सुभान अल्लाह बोल रही, तुम लगा नहीं बोल रही, कि तो वो बोलने भी हिम्मत नहीं है। मर्दों का जिक्र करना इबादत है, तस्बीह पढ़ना इबादत है, इस्तगफार करना इबादत है, दुरूद पढ़ना इबादत है, तेरा भी इबादत है। लेकिन एक ऑफर भी है तेरे लिए कि तू अगर खामोश रहती है, ये तेरा खामोश रहना भी इबादत है। जिस घर के अंदर औरत खामोश रहती है, उस घर वालों को फरिश्ते दुआ करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, सुभान अल्लाह। तुम जहां रहती हो वहां खामोश रहो, इंशाअल्लाह ताला झगड़ों का खात्मा है।
फितनों का खात्मा है। तुम्हारा खामोश रहना मोहब्बत की तावीज है, प्यार की तावीज है। जब बहू खामोश रहती है उन्हें बहू नहीं रहती, बेटी बन जाती है। जब सास खामोश रहती है उन्हें सास नहीं रहती, मां बन जाती है। अभी तकरीर शुरू करा नहीं रहा बाबा, अशार पढ़ना एक खास मौजू लेकर बैठा हूं। बैठे बैठे याद आ गया, मुफ्ती साहब से पूछा कि जलसे का उन्वान क्या है, तो इजलास आम है। इजलास आम में कहने वाले मुकर्रिर को इख्तियार होता है कि मजमे को देखो, हालात को देखो, जो उन्वान जरूरी है उस पर बात करो। तो मैंने अपने अंदर अभी अभी एक उन्वान का इंतखाब किया। खुदा मुझे वहां तक पहुंचने और उसका हक अदा करने का मौका अता फरमाए। लेकिन कुछ बातें उनको भी बोलता चलो कि आप खामोश बैठ, खामोश, लेकिन तुम ना खामोश करना सबके बस की। मैं बोलिया नहीं बा, क्या हर जगह मैं चटक जाऊं? जरा ये मौली साहब को भी अटका तुम ना खामोश करना सबके बस की बात नहीं। एक लतीफा सुनते ही, अरे सुनते ही नहीं, सुनते ही तुम्हें नहीं का तो भी सुना तू सच। लतीफा का तो मालूम नहीं, मालूम लतीफ भाई की जोरू क्या मलाना। लतीफा का तो जोक्स, मजाहिया। एक बादशाह बोलिया कहते, कौन बड़ा झूठ बोलता कि उसे इनाम। इलाके के झूठे सब झूठ बनाना शुरू करे। दिन मकाम तय, झूठे जमा। बादशाह और वजीरा, बादशाह ने कहा कि कार्रवाई शुरू की जाए। एक झूठा आया, आकर कहने लगा, आलम पना, आलम पना, आलम पना, हमारे गांव में नींबू तरबूज के बराबर होता है। नींबू मालूम नहीं? मालूम, पावरफुल। उतारे तो जवाई हमारा, उतारे तो शोहर पूरा हमारा, उतारे तो दुकान बर्बाद, उतारे तो फैक्ट्री बर्बाद, उतारे तो दोस्त बर्बाद। क्या पावर अल्लाह ताला रखा है उसके अंदर? अरे दीवानों, पागलों, अहमकों, बेवकूफों, अगर ये पावर उसके अंदर होता तो 5 रुपए को 2 नींबू मिलते। पूरा नींबू तो इस्राइल खरीद लेता बम बनाने के लिए। नहीं, कुछ भी पावर नहीं है, वो नींबू के पीछे पड़े हैं। जितना नींबू के पीछे पड़े हैं उतना कुरान के पीछे पड़ जाते। आज उम्मत कहां की कहां पहुंच जाती। जितना नींबू के पीछे पड़े हैं उतना जिक्र अज़कार और वज़ाइफ के पीछे पड़ जाते। आज हमारी हालत नहीं ये ना होती। जितना नींबू के पीछे पड़े हैं उतने अपने अखलाक को सुधारने के पीछे पड़ते। रब्बे काबा की कसम, हर घर का माहौल ही बदल जाता। जितना नींबू के पीछे पड़े हैं उतना इस्तग़फ़ार के पीछे पड़ जाते, दुरूद शरीफ के पीछे पड़ जाते, तअव्वुज़ के पीछे पड़ जाते, तस्मिया के पीछे पड़ जाते, तो बात ही कुछ और होती। मेरे प्यारों, नींबू को अल्लाह ताला पैदा करे सालन में मजे के वास्ते, ये लगा उतारने के वास्ते रख लिया। बादशाह के सामने वजीर बोलिया, झूठा आकर बोलिया, बादशाह बादशाह हमारे गांव में नींबू तरबूज के बराबर। बादशाह बोलिया, नाम नोट करो, झूठ नोट करो, कि तो अभी मुकाबला हो ना। और एक आया, आकर बोलिया, बादशाह बादशाह हमारे गांव में कोथिमीर का झाड़ नीम के झाड़ के बराबर होता है। अरे
नाम नोट करो, झूठ नोट करो। और एक आया, बादशाह बादशाह हमारे गांव में भैंसा को भी पराही, झूठ नोट करो, नाम नोट करो। तेनाली का आया, आकर बोलिया, बादशाह बादशाह मैं एक जगह जाले को था, दो औरतें एक झाड़ के नीचे खामोश बैठे थे। बादशाह बोलिया, नाम भी नोट नहीं, झूठ भी नोट नहीं, इससे पहले इनाम दूंगा, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। पहला पैगाम लगे हाथ, मजाक नहीं, इस्तेहजा नहीं, इंसल्ट नहीं, बात जरूरत की है तो पेश करता चलूं कि पहला पैगाम है मेरी माए और बहनें, आज के इस जलसे के बहुत सारे पैगामात और असबाक में इस आजिज का ये पहला पैगाम है। आप अपने जुबान को जहां तक हो सके जिक्र से तर रखो, दुरूद से तर रखो, इस्तिगफार से तर रखो, अच्छी अच्छी और भली भली बातों से तर रखो, और बात करे तो सुनने वालों के कानों में मिठास और रस उतरे ऐसे जुमले बनाकर रखो। अगर नहीं है तो खामोश रहो, तब भी घरों में रहमत के फैसले होंगे, बरकत के फैसले होंगे। जिनके घर की औरतें आकर ही तुम्हें जाकर पूछो नको सुने क्या बोलकर, जिनके घर की औरतें नहीं आई ये सबक सुनाओ, सुनाएंगे? कौन कौन सुनाएंगे? हाथ उठाओ। अरे अव्वल ये बोलो, हिम्मत है क्या? हिम्मत है क्या? दीन की बात जोरू के सामने करना इस जमाने का जिहाद है। अच्छी बात बीवी के सामने करना जिहाद है, पर्दे की बात करना जिहाद है, हया की बात करना जिहाद है। चलती नहीं दाल, गलती नहीं दाल। मौली साहबा का बयान सुना है तो उसे भी गाली, मौली साहबा को भी गाली। मैं तो इतना बदनाम हो गया हूं, ये औरतें बोलती अपने घर के मर्दा को सबका बयान सुनो, वो बेंगलुरु वाले का सुनो को नहीं, सबका सुनो, वो बेंगलुरु वाले का सुनो को। उन्हें अच्छे अच्छा को बिगाड़ डालता। क्या बिगाड़ तू? मैं पर्दे की बात करना बिगाड़ है, शर्म की बात करना बिगाड़ है। मोबाइल से इस्लाम की बेटियों को, फातिमा की बेटियों को, आयशा की बेटियों को, उम्मत की अहम जिम्मेदारों को मोबाइल से बचाना बिगाड़ है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घरों से टीवी निकालना बिगाड़ है, गैर मर्दों के सामने आने से रोकना बिगाड़ है, कुरान की तहकीक करके शादी करने की बात करना बिगाड़ है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज ये उलमा की बातें पसंद नहीं आएंगी, हशर के मैदान में पसंद भी आ जाए, अमल करने का मौका नहीं रहेगा। एक मर्तबा जबरदस्त मोबाइल के बारे में बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया। एक नौजवान इरादा कर लिया घर को जाते कि नहीं कि उसके पास से मोबाइल लेना। उन्हें घुघू दीवाना उठा, मलिदा कुटिया, सीधा घर को गया, जोरू बोले लागे मोबाइल ले लगा, फेंक तो तोड़ी डालिया उन्हें। ये रहा तो कहते तू मैं लड़ती सो, तोड़ डालिया। उन्हें क्या करी, सूट के सब बनाने लगी। बना ले को निकल ले को है। शौहर पूछा कहाँ के जा रही है? जा रू, मेरा मोबाइल लेको तोड़े तुम्हें। अरे मौलाना बोले, मुजम्मिल साहब बोले बयान में तेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहना कहते। तो उन्हें क्या बोली कहते मालूम? डायरेक्ट ला को सुनाया मंजे। उन्हें क्या बोली कहते मालूम? या तो मोबाइल ला को मंजे देव, नहीं तो मुजम्मिल साहब से शादी कर लियो। या तो मोबाइल ला को मंजे देव, नहीं तो मुजम्मिल साहब से शादी कर। मैं किसे किसे करूं रे बाबा शादी? ये कर कुछ हक अदा करना मुश्किल है। कहीं सुबह कहीं शाम हो रही है, कहीं जुमा कहीं हफ्ता, कहीं इतवार कहीं पीर, कहीं मंगल कहीं चाशुम्बा हो रहा है, कहीं जुमेरात हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमा ले। तो मेरी माँ और बहनें,
अमल करते जाओ, अमल करते जाओ, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। आज तुम अपने बाप की नहीं सुन रही है, आज तुम अपने शौहर की नहीं सुन रही है, आज तुम अपने जिम्मेदार की नहीं सुन रही है, आज तुम अपनी माँ की नहीं सुन रही है, बड़ी बाजी की, आपा की, दीदी की नहीं सुन रही है। आज तुम अपने हालत को इतना बिगाड़ रखा है, अल्लाह की निदा अजान नहीं सुन रही है। आज तुम अल्लाह के नबी की बातें नहीं सुन रही है, आज तुम अल्लाह की खुद बातें नहीं सुन रही है। अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माएं और बहनें, अगर ये हाल तुम्हारा रहा तो फिर तुम्हारे घर में औलिया कैसे पैदा होंगे, तुम्हारे घर में गौस कैसे पैदा होंगे, तुम्हारे घर में अब्दाल कैसे पैदा होंगे, तुम्हारे घर में फिर से टीपू जैसा लाल कैसे पैदा होगा, तुम्हारे घर में औरंगजेब आलमगीर जैसा फातिह कैसे पैदा होगा, तुम्हारे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा दिलेर और जुरतमंद कैसे पैदा होगा, तुम्हारे घर में मोहम्मद बिन कासिम जैसा वो जवान कैसे पैदा होगा जिस पर आज भी इस्लाम नाज कर रहा है। ऐसे दिलेर, ऐसे जवान जो सरापा बनकर जमाने में उभरे। नौजवानों सुनते जाओ नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनो। ऐसे जवान जिनकी उम्र 60 साल नहीं थी, ऐसे जवान जिनकी उम्र 70 साल नहीं थी, ऐसे जवान जिनका नाम मैंने अभी लिया, इनकी उम्र 80-90 साल नहीं थी। ये जवानी की इब्तिदाई उम्र में थे, अल्लाह ने इनसे मुल्कों का काम लिया। जवानी की इब्तिदाई उम्र में थे। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। हमारे लाइटा जरा डिम, ये लाइटा मार को और भी डिम। मैं तुम ना गोरा दिख रू उजाले में, तुम्हें मंजे काले दिख रही अंधेरे में। नहीं बोला ना, जरा तुम्हें हरकत करे तो सुना। मैं जिन नौजवानों का नाम लिया ना, ये जवानी की इब्तिदाई उम्र में थे। औरतों को बोल रहा था, नौजवानों से बात करने का इरादा था। अल्लाह मुझे जोड़ कर दे रहा है, मैं जोड़ कर तुमको दे रहा हूं। नौजवानों सुनो, मैं आज बूढ़ों से बात नहीं करूंगा, वो मेरे सर के ताज हैं, वो सरपरस्त हैं, और माफी चाहते हुए अर्ज करता हूं, वो पार जमाना कर चुके हैं, वो पार जमाना कर चुके हैं। अब एक एक दिन तुम्हारा बोनस का है, एक एक दिन तुम्हारा मोहल्लत का है, एक एक दिन तुम्हारा ऐ बुजुर्गों आफर का है तुम्हारा। अब आगे की कोई उम्मीद ऐ बुजुर्गों तुम्हारी नहीं है। बच्चों को उम्मीद जवानी की, जवानों को उम्मीद बुढ़ापे की, बूढ़ों को किसकी उम्मीद है? क्या हजरत हमारे पीछे पड़ गई ना? तुम्हारे पीछे पड़ा नहीं, एक एतबार से मैं भी मेरे पीछे पड़ चुका हूं, क्योंकि 40 पार हो चुके तो बूढ़ा हो गया। नजर आना अलग है, हकीकत अलग है। मंजे पूछते लोग, हजरत तुम्हारी उम्र क्या है? हजरत मैं बोला, क्या तुम्हें रिश्ता है क्या? रिश्ता है तो बोलो, उम्र बोल तो, नहीं तो नहीं बोलता। मैं दो चीजें किसी भी नहीं बोलता मौलाना, एक उम्र, एक तनख्वाह। उम्र किसे भी बोलना नहीं, तुम्हें भी बोलना नहीं उम्र। खामखा फिक्र लग रही, तुम्हारी उम्र कितनी, तुम्हारी उम्र कितनी। ये आदत तो मर्दों से ज्यादा औरतों के पास है। तुम्हारी उन्हें फैल लवली लगाई तो 5 साल डाउन हो जाती, पाउडर लगाई तो 2 साल डाउन हो जाती, बनारस की साड़ी पहन ली 10 साल डाउन हो जाती, मेकअप करी तो उम्र नीचे उतरती। समझती आपा, क्या पैंट मारे तो भी हकीकत बदल नहीं। हमारे मर्दा भी उतना, क्या पैंट मार लिए, दाढ़ी को तो मारते नहीं, तो दाढ़ी च नहीं है, जिनको है तो वो मारते। जरा पैंट मार लिए, मुछिया को मार लिए, सर को मार लिए, अपने आप को सलमान खान समझते हो।
लगाओ, मेहंदी जायज है, इजाजत है मेहंदी लगाने की, जायज है। लेकिन बालों का कलर बदल गया तो गलत फहमी में मुब्तला मत हो कि हमारी उम्र बढ़ गई। नहीं 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 नहीं, उम्र बढ़ती भी नहीं, उम्र घटती भी नहीं, जो है। औरतों का भी यही हाल है। औरतें भी अपने आप को न बड़ा समझे न छोटा समझे, जो है उम्र उतनी ही, और एक दूसरे पूछना भी नहीं। क्या हो रहा है जरा बोलो उनको, माइक के बारे में क्या हो रहा है पूछो। इधर इधर एक आदमी कर लेंगे, पकड़ पकड़ कर छोड़ रहा है। मुझे माइक के बारे में बहुत अच्छा मालूम हो जाता, समझ में आई। ये लाइन कमी स्पेशलिस्ट, उन्होंने नहीं जानते उठते बटना जितना मैं जानता हूं। मजाक नहीं रे बाबा, सही। हमारे मस्जिद का पूरा सिस्टम मेरे कंट्रोल में 600। किसे भी हाथ लगाने देता नहीं मैं। की बोलो, हमारे वास्ते इस जमाने का एक बात पहुंचाने का जरिया ये, समझ में आई बात। देखो इधर फिरे तो आवाज बदल रही है। असल में ये भी सही है। और मुझे माइक के बारे में अच्छा मालूम हो जाता। कई को बोले तो मेरा वक्त जितना माइक के सामने गुजरा उतना तो बीवी के सामने भी नहीं गुजरा। क्या बोल रहा था? उम्र के बारे में पूछना नहीं कभी भी, एक दूसरे पूछना नहीं। तुम्हारी उम्र कितना, तुम्हारी उम्र कितनी, जरूरत है पूछो। ऑफिसर हैं, आधार कार्ड बनाना पूछना पड़ेगा। जरूरत है राशन कार्ड बनाना पूछना पड़ेगा, उसे बोलो, होगा किस्सा खत्म। शादी के बाद से रिश्ता तय हो रहा है तो एक दूसरे आपस में पूछ लिए तो होगा किस्सा खत्म। खामखा उम्र पूछ को मरते ही हजरत, नहीं पूछना। क्योंकि नजर भी तो एक चीज है ना। बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, शरई बात बता रहा हूं, हदीस वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। नजर भी तो एक चीज है ना। जादू भी बरहक, नजर भी बरहक। आका ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया बुरी नजर से बचो, इसलिए कि बुरी नजर का असर काले नाग के जहर से भी खतरनाक होता है। उलमा बैठे बगैर सनद के सबूत के बात नहीं करता। बुरी नजर से बचो, बुरी नजर का असर काले सांप के जहर से भी खतरनाक होता है। अच्छी चीजों को देखे, माशाअल्लाह पढ़ो। जरा तुम्हें अच्छे कपड़े पहन लिए, माशाअल्लाह पढ़कर फूंक लियो। घर कौन भी बोलिया अच्छा है, माशाअल्लाह पढ़ो। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, नजर को तोड़ने की दुआ है ये। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी दुआएं हैं हदीसों में, और कुरान पाक के आयात भी है नजर को तोड़ने के लिए। सूरतुल कलम की आखिर की 2 आयात जबरदस्त असर रखती है नजर को तोड़ने के लिए। साथ में तफसीर में आता है, तफसीर में, तफसीर मालूम नहीं क्या? कुरान को खोल कर बयान करने के इल्म को तफसीर कहते हैं। सर मार लेता हूं मैं मेरे दोस्तों, दर्द है आज हमारे अपने खुद हमारी मस्जिदों में तफसीर रोक रहे हैं। बात गलत हो तो जुबान खींच के फेंक देना। मैं साफ बात करने के लिए और हक बोलने के लिए किसी मां के लाल से डरता नहीं, क्योंकि जवाब लोगों जमाने को देना नहीं है, जवाब अल्लाह को देना है।
मस्जिदों में तफसीरी निजाम क्यों नहीं? हजारों उलमा मस्जिदों में अइम्मा तफसीर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जुहला इजाजत नहीं देते, जाहिल इजाजत नहीं देते। मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातों फरमाते हैं, जब तक तफसीर नहीं सुनोगे, जब तक तफसीर नहीं पढ़ोगे, कुरान समझ में नहीं आएगा। और हजरत ने एक दर्द बयान किया जिसे मैं लिख कर रख लिया। हजरत ने फरमाया, कुरान पढ़ना तो आ गया, पढ़ाना आ गया, लेकिन कुरान अब तक नहीं समझे कि कुरान क्या कह रहा है। और कल खियामत में बरहक है बात, सच्ची है बात, कल खियामत में अल्लाह तबारक व तआला जरूर ये सवाल करेंगे, मेरा कलाम समझा कि नहीं समझा। कुरान में खुद एक आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। 19वें पारे की आयत है। उलमा वो हुफ़ाज़ बैठे हैं, पूछ कर देखो, हशर के मैदान में, मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला हिसाब के लिए जलवा अफरोज होंगे और मेरे आका बिल्कुल बाजू खड़े रहेंगे और उम्मत की सिफारिश पर सिफारिश करते रहेंगे। कुरान के साफ अल्फाज तफसीर पे बाद में जाना, तफहीम में बाद में जाना। कुरान का तो तर्जुमा साफ है कि आका अल्लाह के बिल्कुल बाजू तशरीफ फरमा होंगे और अपनी उम्मत की सिफारिश करते रहेंगे, उसकी सिफारिश नहीं करेंगे जो कुरान छोड़ देता है। बल्कि अल्लाह खुद पूछेंगे कि मोहम्मद इसकी सिफारिश नहीं करोगे आप? बताना है कलाम का पावर, इसलिए अल्लाह पूछेंगे नबी से, मोहम्मद इसकी सिफारिश नहीं करेंगे आप? आका फरमाएंगे कि नहीं। ऐ मोहम्मद, क्या ये आपका गुलाम नहीं है? गुलाम काफिर था नहीं, मोमिन था, मुसलमान था, फिर सिफारिश क्यों नहीं करेंगे? तब आका के जुबान से उस वक्त जो निकलेगा, अल्लाह ने उस जुमले को कुरान की आयत बनाकर नाजिल कर दिया, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, मैं इसकी सिफारिश इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या? देखना छोड़ दिया। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या? पढ़ना छोड़ दिया। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या? समझना छोड़ दिया। ये तीनों बातें और बातें सब इस आयत की तफसीर में दाखिल हैं। तो गर्ज लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं मजलिसुल उलमा का एहतराम करते हुए, अदब करते हुए, मोहब्बत करते हुए, बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, आपकी तमाम तर खिदमतें काबिले सलाम हैं। आजिज गुलाम और खादिम है। आप जब भी याद करो सर के बल आएगा। गुजारिश है कि कुरान समझ नहीं पा रही है जमात, ये तफसीरों का इंतजाम करो। गुजारिश है, अब तक तअव्वुज़ का तर्जुमा नहीं मालूम इस कौम को, अब तक तस्मिया का तर्जुमा नहीं मालूम इस कौम को। वो सूरत समझ में आ रही है बात, वो सूरत मेरे प्यारो जिसे नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, चाहे नमाज फर्ज हो, चाहे नमाज वाजिब हो, चाहे नमाज सुन्नते मुअक्कदा हो, चाहे नमाज सुन्नते गैर मुअक्कदा हो, चाहे नमाज नफिल हो, चाहे नमाज फजर जोहर असर मगरिब इशा की हो, चाहे नमाज तहज्जुद इशराक चाश और अय्यावाबीन की हो, चाहे नमाज तरावी की हो, चाहे नमाज ईदुल अजहा व ईदुल फित्र की हो, हर किस्म की नमाज में
हर रकात में कौन सा सूरा पढ़ते हैं? जोर से पढ़ते, जोर से बोलो कि हर रकात और हर नमाज में कौन सा सूरा पढ़ते हैं? सूरे फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जमात के साथ पढ़ोगे तो जिम्मेदारी इमाम की होगी, अलग पढ़ोगे तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उस सूरत का नाम है सूरतुल फातिहा। लेकिन अफसोस के अब तक इस उम्मत को, इस जमाने की उम्मत को, इस उम्मत को नहीं कहता, क्योंकि इस उम्मत में सहाबा भी हैं, इस उम्मत में ताबिईन भी हैं, इस उम्मत में तबे ताबिईन भी हैं, इस उम्मत में बाद के लोग भी हैं, बाद के लोग भी हैं, बाद के लोग भी हैं, बाद के लोग भी हैं। इस जमाने के लोगों को सामने रखकर कह रहा हूं कि इस जमाने के लोगों को अब तक सूरे फातिहा की तफसीर क्या, तर्जुमा तक नहीं मालूम है। बात सही है कि गलत है? सूरे फातिहा की तफसीर क्या, तर्जुमा तक नहीं मालूम है। मुझे माफ फरमाए, उलमा बैठे हैं, मेरे बारे में क्या राय कायम करेंगे पता नहीं है। इस्लाह करते हैं तो मैं बदले में दुआ देता हूं, नाराज नहीं होता। उस नमाज में क्या मजा आए जिस नमाज में पढ़ता तो है समझता नहीं। क्या हजरत? उस नमाज में क्या मजा आए जिस नमाज में पढ़ता तो है समझता नहीं। उस नमाज में क्या मजा आए जिस नमाज में पढ़ती तो है लेकिन समझ में नहीं आता। इसीलिए 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, रोना नहीं आया। 25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, रोना नहीं आया। 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, रोना नहीं आया। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर इब्नुल खत्ताब की सीरत में आता है, आपकी जिंदगी की एक नमाज भी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हजरत उमर को रोना न आया हो। मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ आयात की तिलावत करते, कभी कभी तो इतना रोते कि पूरा मुसल्ला तर हो जाता। इसीलिए तो मुफ्ती साहब ने कितना अच्छा शेर पढ़ा, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे ऐसा, दुनिया तेरी बदल दे सजदा तलाश कर। हमें नमाजा पढ़ रही सो मुर्गी ठोंग मारे सका। हमारे अब्बा बोलते थे, एक बंधन दो झुक्के 4 डिच्चे 2 फेरे। एक बंधन 2 झुक्के 4 डिच्चे 2 फेरे, उसके बाद उड़ जाता कि तो कौआ नहीं ने। औरतों की भी नमाज, वो दूध की पैकेट काट को स्टोव में रखो, दूध डाल को देगची में आको नमाज पढ़ती, दूध उबलता नहीं, इसके 4 रकाता हो जाते। वाह 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 वाह, क्या आपा इतना जल्दी पढ़ लिया? तो 5G का दौर चल रहा है। वाह वाह वाह, बाबा अभी असल मकसद की तरफ आया नहीं। बूढ़ों पर बात कर रही थी, नौजवानों आज तुम्हारे से बात करने का बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है। अजीब हाल भी है कि आज असर के बाद से वापस हैदराबाद की रिटर्न टिकट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक नहीं बन रही है। खुदा का इरादा है कि टिकट बना लिया तो पाबंद वक्त हो जाएगा। तुझे वक्त का पाबंद न बनाना है, तुझे भेजना तो मेरी जिम्मेदारी है। जरा एक 10-15 आधा घंटा ज्यादा वक्त होगा तो
समझ में आई बातें? बर्दाश्त कर लियो, ज्यादा वक्त होगा तो 2-3 जने मिलको खांसो, मैं समझ जाता हूँ। मौली साहबों को इशारा देना ये कौम को बहुत अच्छा आता है हजरत। जबरदस्त नमाज पढ़ ले को रहते हैं, जबरदस्त कारी साहब किरात पढ़ते रहते हैं। जर्रा नमाज में देखता खुजाए सका खुजा को, रकात बने सका बन को, हल्लू टाइम देखता। तुम्हें कैसा देखे हजरत? नमाज में पलट को देखे क्या हजरत? नहीं रे बाबा, आजकल मस्जिदा में कैमरे ही ना, कब भी कैमरे देखते देखते नमाजियों के नमाजों के मॉडल नजर आते। नहीं, कैमरे नहीं थे, पता नहीं था, वो अल्लाह वाले थे, साहिबे कश्फ करामत थे, सबको मालूम हो जाता था। अब तो कैमरे आ गए हैं, कुछ वाकया हादिसा चोरी वगैरह हो गया, तो रिसर्च के लिए जब हमें देखते कैमरा ऑन करके, तो नमाज पढ़ने वालों के नमाजों का मॉडल नजर आता। समझ में आई बात है? मॉडल नजर आता। मैं तो एक अरब के एक मुल्क में यहाँ तक देखा कि वहाँ का हाल भी बड़ा ख़राब है मौलाना, वहाँ का हाल भी ख़राब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वहाँ का हाल ख़राब होना भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। प्यारे आका ने फरमाया इन्ना मिना साआ हलाकुल अरब, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अरब का हलाक होना। शारीहीन ने लिखा है अरब का हलाक होने का मतलब क्या? अरब अखलाक में हलाक हो जाएगा, अरब हया में हलाक हो जाएगा, अरब शर्म में हलाक हो जाएगा, अरब हमदर्दी में हलाक हो जाएगा, ईसार में हलाक हो जाएगा, सकावत में हलाक हो जाएगा, दावत में हलाक हो जाएगा, तबलीग में हलाक हो जाएगा, सब में हलाक हो जाएगा। सब एक निस्बत रहेगी मक्के की और एक निस्बत रहेगी मदीने की। इन दो निस्बतों को साथ लेकर वो चलने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला जैसे दूसरे मुल्क के मुसलमानों को, दूसरे मुल्क के मुसलमानों को उनके आमाल की सजा देंगे, उससे ज्यादा अरब के मुसलमानों को उनके आमाल की जरूर सजा देंगे। मौलाना अबू लुबाबा साहब एक किताब लिखे हैं, मैं आप हजरात की खिदमत में वो जुमला पेश करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आप भी सुने। अबू लुबाबा साहब दामद बरकातुहुम ने एक जबरदस्त बात लिखी। दज्जाल कौन कब कहां किताब में लिखी है। अहम आदमी अहम मौकों पर अहम जगहों पर ही अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है। तवज्जो चाहता हूं, खादिम हूं, सबक पेश कर रहा हूं। अहम आदमी अहम मौकों पर अहम औकात में भेजा जाता है। हजरत मेहदी को अरब में भेजने के असबाब और वजूहात में से एक वजह क्या होगा कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हालात अरब के बुरे होंगे, अल्लाह मेहदी को वहां भेजने का इंतजाम फरमाएंगे। दिन ब दिन मैं जाना नहीं चाहता, आप तहकीक उलमाए किराम से कर लें। अरब का हाल तो ये है, जहां उजू का सबक उतरा, आज वहां के लोगों को उजू करना नहीं आता। बात सही है। जहां नमाज का सबक और हुक्म उतरा, आज वहां के लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता। मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बार बार कहते थे, तिलावत में तजवीद की गलतियां जहां हैं तो पूरे नमाज में अमले कसीर की गलतियां भी हैं। ये शिकवा नहीं, ये दर्द है। शिकायत नहीं, दर्द है। दर्द
अफसोस है, अफसोस। जिस मुल्क में अदब के गिरामर उतरे, आज उस मुल्क में अदब नहीं है। काबा सामने है, माफी चाहता हूं, आपकी तरफ नहीं कर रहा हूं, बताना है नौजवानों को, आप मेरे बड़े हैं। काबा सामने है, पैर ऐसे किए बैठे होते हैं। यहां से 6000 किलोमीटर दूर काबा है, लेकिन हमारा नौजवान जहन में लाता है तो अपने पैरों को सुकोड़ लेता है। आपके लिए बशारत है, आपके लिए खुशखबरी है कि इस वक्त सारी दुनिया में, नोट करो नौजवानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी मां और बहनों, बुजुर्गों, जिम्मेदारों, तेनाली के इस स्टेज से मैं पूरे मुल्क, मेरे भारत के एक एक मुसलमान तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि सारी दुनिया के 190 पर 6 ममालिक में मेरा मुल्क भारत वाहिद मुल्क है जहां के उलमा अपने मुल्क के मुसलमानों की 24 घंटे 100% फिक्र में लगे हुए हैं। कसम खाता हूं, कसम। आपकी लोगों की दुआओं से इस आजिज की आवाज रिकॉर्ड होती है, तहकीक होती है, सही निकलती है तो दुआओं से नवाजते हैं। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इसे आप नोट करके तहकीक कर ले। सारी दुनिया में 190 पर 6 ममालिक हैं, 190 पर 6 मुल्कों में वाहिद मेरा मुल्क हिंदुस्तान, आपका मुल्क भारत वाहिद मुल्क है जहां के उलमा 24 घंटे रोजाना के, साल के 12 महीने 100% तुम्हारी फिक्र में लगे हुए हैं। ये शान है तुम्हारी और अल्लाह की तरफ से इनकी शक्लों में तुम्हारे लिए नेमत है। कदर करो, कदर। क्या इन लोगों को कमाना नहीं आता? बिजनेस करना नहीं आता? सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत करना नहीं आता? नहीं आता? आता है। मिलेगा क्या सियासत से, मिलेगा क्या बिजनेस से, मिलेगा क्या फैक्ट्रियां चलाने से? ये सोचते हैं हमारे कांधों पे अंबिया की विरासत है, नबी की विरासत है, हमको वो काम करना है जो अंबिया ने किया, आखिरी नबी ने किया, आखिरी रसूल ने किया। फिक्रों में पड़े हुए हैं, फिक्रों में पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए दुआएं करो, दुआएं करो मेरे प्यारों। बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा हूं, मुल्क भारत के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, हमारे अपने मुल्क के उलमा के लिए जरूर दुआ करना। एक रात तुम पर न गुजरे बगैर दुआ के, एक दिन तुम पर न गुजरे बगैर दुआ के। आज दुनिया के किसी मुल्क में अपने मुल्क के मुसलमानों की अखलाक की, अदब की, तालीम की, तरबियत की, शर्म की, हया की फिक्र करने के साथ साथ अंदर रहने वाले दुश्मनों का मुकाबला करने वाला मुल्क खुदा की कसम कोई नहीं है सिवाय हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जहां इस उनके उलमा रब्बे काबा की कसम हर किस्म से आने वाले हालात का सीना तान कर मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अंकल, अंकल मालूम, मालूम अंकल, कान में मौलाना अरशद मदनी का तो 4 दिन नींद नहीं आती। वैसे उलमा हैं हमारे मुल्क में। ये उलमा ना होते इस्लाम को तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन मुसलमानों को पीस देते। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता।
इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत का वादा किया, मुसलमानों की हिफाजत का वादा नहीं किया। अरब के हालात भी बहुत खराब हैं। मैंने अरब के एक मुल्क में देखा, नमाज पढ़ने को था, अल्लाह का बंदा, जेब में मोबाइल बचा, वहां से इतना बात गई सो, जेब में मोबाइल बचा, फौरन उठाया, देखा, अनफिसला बात कलाम, फिर नमाज कंटिन्यू। मैं बाजू खड़ा हूं, वो भी मोबाइल उठाया, बराबर नंबर देखा, नाम देखा, वल्लाहु आलम, फिर बात भी कर रहा है, अनफिसला बात कलाम, खरक डालिया, फिर नमाज कंटिन्यू कर लिया। मैं सोचा, मैं गलत नहीं सोचा, मैं बहुत अच्छा सोचा, बड़ी मजबूत है इसकी नमाज, बहुत मजबूत है नमाज इसकी। एक मर्तबा हज को गया तो एक अरबी के माहौल में बैठा हुआ था, खचाखच हरम भरा हुआ था, वहां असर के बाद कुछ आराम मिल जाता है, लेकिन मगरिब को जब दाखिल होते हैं हुज्जात तो ईशा पढ़कर बाहर निकलते हैं। तो हम लोग ऊपर के हिस्से में, हरम पाक मस्जिद हराम मक्के मुकर्रमा, ऊपर के हिस्से में बैठे थे। नमाज के बाद मैं तिलावत में बैठा था, मेरे सामने एक अरबी आराम से ये हाथ को तकिया बनाकर सो गया, तो ऐसे सोया खर्राटे तक लेने लगा। खर्राटे के तो मालूम, हाँ तुम लगा मिले थे क्या? खर्राटे तक लेने लगा, सोया तो सोया, मंजे क्या है। मैं कुरान की तिलावत में रहा, जैसे ही ईशा की अजान हुई उठ गया, साथ खड़िया, नमाज भी पढ़। मैं सोचा वाह इसका वुजू बड़ा मजबूत है, उसकी नमाज मजबूत, इसका वुजू मजबूत। नमाज के बाद पूछ ही लिया, हबीब अंत तनु नक़ज़ल वुज़ू सल्ला सलात अंत, माफी मुश्किल यजूज कराए। तू सोया, नमाज पढ़ लिया, वुज़ू नहीं करया, कई फायदा। माफी मुश्किल यजूज, 4 रकात पढ़ लिया, उठ को चलेगा। कितना मजबूत है वुज़ू। जुमे में एक मरतबा में अल्लाह वालों की सोहबत पर बयान किया, तकरीबन 6-7 जुमा। अल्लाह वालों से बैत कर लो भाई, इस्लाह हो जाती। उनकी मजलिसों में बैठने से अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हालात बदल देते हैं। 6-7 जुमा तकरीर किया। तकरीर करने के बाद एक 2-3 जुमा जो हमेशा रेगुलर एक जगह पर आकर बैठने वाला नौजवान 2 जुम्मा नहीं आया। उसके बाद तीसरी जुम्मा आया, ने पूछा, उसे दोस्त था मेरा, मैं पूछा क्या बा किस्सा, 2 जुम्मा नहीं आया ना, कहाँ चलेगा, क्या किस्सा? नहीं हजरत तुम्हें बोले ना बैत कर को अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, बोल को मैं भी बैत कर को अल्लाह वाले से जुड़ गया हजरत। किसके पास? फला जगह के बाबा से जुड़ गया हजरत। बाबा कहते ही समझ गया, आहा पिसल गाई ने। बाबा कहते समझ गया क्या पिसल गा। मैं पूछा खैर बाबा की, वली की, हजरत की, मौलाना की, शेख की, पीर की अपनी जगह पर, कौन बा तुम्हारे बाबा, क्या बा सिफात थी उनके? तो मुझे बोल रहा बहुत बड़े हजरत उन्होंने, बहुत बड़े उन्होंने। क्या भी बड़े? बहुत बड़े हजरत उन्होंने, 40 साल से अब तक का वुजू टूटिया नहीं हजरत उनका। 40 साल से अब तक का बड़ा घुघू कर तो टूटने, 40 साल से अब तक वुजू नहीं टूटा गया, तो क्या अंबोदा सीमेंट में कर? अल्लाह अकबर कबीरा। बात कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन मेरा मुकद्दमा मुझे प्यारो याद है, मेरी माँ और बहनों मुझे याद है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। तफसीरी निजाम हो, तफसीरी निजाम
वो नमाज में मजा क्या आए जिस नमाज में कुरान समझ में ना आए। वो नमाज में मजा क्या आए जिस नमाज में तकबीर समझ में ना आए। वो नमाज में मजा क्या आए जिस नमाज में तस्बीह समझ में ना आए। वो नमाज में मजा क्या मिले जिस नमाज में अत्तहियात समझ में ना आए। वो नमाज में मजा क्या आए जिस नमाज में दुरूद समझ में ना आए। वो नमाज में मजा क्या आए जिस नमाज में नमाज के अंदर की जाने वाली दुआ समझ में ना आए। अल्लाह अकबर। कभी नजर से आई सो बात समझो। मेरे गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। कौन कौन नमाज पढ़ेंगे हाथ उठाओ। माशा अल्लाह। अरे आप लोग नहीं भी, आप उलमा है। मैं जब भी बात करता हूं सामने वालों से बात करता हूं, आप तो मेरे सर के ताज है। आपकी तवज्जुहात का फैज मुझे पहुंचता है तो मैं बोलता हूं। आप सब बड़े। कौन कौन नमाज पढ़ेंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह पूरे कांग्रेस हाथ उठाना। अच्छा, समझ कर कौन कौन नमाज पढ़ेंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझो प्यारो, समझ कर नमाज पढ़ने का मजा ही कुछ और है। समझ कर नमाज पढ़ने का मजा ही कुछ और है। नमाज में तकबीर क्या समझो, तकबीर का तर्जुमा क्या समझो, सजदा क्या समझो, रुकू क्या समझो, क़ियाम क्या समझो, तअव्वुज़ क्या समझो, तस्मिया क्या समझो, सूरह फातिहा क्या समझो, ज़म सूरा क्या समझो, रुकू की तस्बीह क्या समझो, अत्तहियात क्या समझो, दुरूद क्या समझो। मेरे पास दुरूद की एक किताब है मौलाना, तकरीबन 700 सफ़हात पर है। सिर्फ दुरूद की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 400 से ज्यादा सफ़हात अब तक पढ़ लिए हैं। मसरूफ है लेकिन पढ़ लेता हूं। एक अजीब बात उसके अंदर दुरूद की फजीलत पर लिखी है। आ रही है बात तो अल्लाह का हुक्म है, शायद कि कह दो। नमाज में जितनी चीजें पढ़ने की है ना, करने की है ना, वो सब के सब दुरूद छोड़कर। बहुत अच्छा जुमला है, याद रखना। औरतें तुम्हें भी याद रखना, समझदार बच्चे तुम्हें भी याद रखना। तकबीर से लेकर सलाम तक जितनी चीजें पढ़ने की हैं और जितने काम करने के हैं, सब नमाज अदा कराने का तरीका है, जरिया है। लेकिन नमाज में दुरूद जो है ना, वो नमाज कबूल कराने का जरिया है। अल्लाहु अकबर कहना नमाज अदा करने का जरिया। फातिहा पढ़ना, कुरान पढ़ना नमाज अदा कराने का जरिया। रुकू करना, सजदा करना, कायदे में बैठना, सलाम फेरना, तस्बीहात, सब जिससे नमाज अदा होती है। लेकिन नमाज के अंदर जो दुरूद पढ़ते ना, वो भी आखिरी रकात में पढ़ना। नमाज 2 रकात वाली है तो आखिरी रकात में, 3 रकात वाली है तो आखिरी रकात में, 4 रकात वाली है तो आखिरी रकात में दुरूद पढ़ने का हुक्म आया। पहली रकात में क्यों नहीं आया, दूसरी रकात में क्यों नहीं आया, तीसरी रकात में क्यों नहीं आया? अगर 4 रकात वाली नमाज है तो आशिकीन लिखते हैं रिक्वेस्ट आखिरी मरहले में करते हैं। नमाज में दुरूद पढ़ने का जो हुक्म आया है ना, बंदे से अल्लाह दुरूद इसलिए पढ़वाता है ताकि मेरे नबी के सदक़े मैं तेरी नमाज को कबूल कर लूं। तेरे नबी के सदक़े मैं तेरी नमाज को कबूल कर लूं। लेकिन आज तक नहीं मालूम कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तर्जुमा क्या नहीं मालूम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद तर्जुमा नहीं मालूम। फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम। तफसीरों का निजाम मसाजिद में शुरू करो। कुरान का समझना भी वाजिबात में दाखिल है। तो बात आई नजर, जिसके बारे में अहादीस है, हसद जिसके बारे में अहादीस है, जादू जिसके बारे में अहादीस हैं, कुरान में आयात भी हैं, सूरतें भी हैं जिससे नजर टूटता है, जादू टूटता है। क्या? सूरतुल फलक नजर टूट जाता है, सूरतुन नास नजर टूट जाता है,
जादू के तोड़ के लिए ही अल्लाह ताला ने इन 2 सूरतों को नाजिल किया जो मेरे नबी पर जादू हुआ है। अल्लाह अकबर। और एक बात कहता हूं, नोट करते जाओ, दज्जाल के आने का वक्त करीब हो चुका है। हमेशा हम कहते हैं ईसा के आने का वक्त करीब हो चुका है, मेहदी के आने का वक्त करीब हो चुका है। बिल्कुल सही है, मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त भी करीब है, बशारत है। ईसा अलैहिस्सलाम के आने का वक्त भी करीब है, बशारत है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दज्जाल के आने का वक्त भी करीब हो चुका है। बड़े खौफ की बात है, क्योंकि मेहदी के हाथ में करामत की ताकत होगी, ईसा के हाथ में मोजिजे की ताकत होगी, तो फिर दज्जाल के हाथ में जादू की भी ताकत होगी। इसीलिए अक्सर उलमाए किराम का इस वक्त बाहयात उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि एक अजीब सा जादू वो सारी दुनिया में कर चुका है। इसलिए काम करते नहीं, अगर करते हैं तो सक्सेस होते नहीं। ये जादू ही का असर है। बार बार सूरतुल फलक पढ़ो, बार बार सूरतुल नास पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। ये उलमा के पास और भी कुरानी आयात है जिसको पढ़कर खुद दम कर लेने से और सामने वाले को दम करने से काले से काला जादू का तोड़ भी हो जाता है। अब मैं वो तमाम तफसीलात आपके सामने बयान करने का मौका नहीं रखता। अगर इन उलमा के पास है तो दे, आप ले ले, नहीं तो मैं इनमें से किसी को देकर जाता हूं, आप इन लोगों में से ले ले और उसे पढ़े, खुद भी बार बार दम करते रहे, क्योंकि एक जादू की लहर सारी दुनिया में फैल चुकी है, जिसकी वजह से हमारे काम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, हमारी तदबीरें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, हमारे लाहिया अमल सक्सेस नहीं हो रहा है, हमारे इरादे पूरे होने में जबरदस्त रुकावटें आ रही है। डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला बीमारी बाद में उतारते हैं, दवा पहले उतारते हैं। और किसी के पास वो दवाएं नहीं हैं जो दवाएं हमारे पास हैं। किसी के पास वो वजीफे नहीं जो वजीफे हमारे पास हैं। रब्बे काबा की कसम, मैं कहूं तो शायद फकर और तकब्बुर हो जाएगा। मैं उन तमाम बातों पर जाना नहीं चाहता जिसे कहते हुए मेरे नफ्स को भी खतरा है। ऐसी ऐसी दुआएं हैं, हादिसे तो होते हैं, अल्लाह दुआओं की बरकत से ऐसे बचा लेते हैं जैसे मस्के में से बाल। पढ़ो पढ़ो इंशाअल्लाह ताला। क्या क्या दुआए अनस है मौलाना, दुआए अनस की दावत दो इन लोगों को। हजरत मुफ्ती साहब ने छेड़ा नहीं। फिरौनों का दौर चल रहा है, नमरूदों का दौर चल रहा है, शद्दादों का दौर चल रहा है, अबू जहलों और अबू लहबों का दौर चल रहा है। जुल्म का अंधेरा चारों तरफ है, चारों तरफ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अमन का उजाला हमारे पास है। चारों तरफ अगर नफरत है तो मोहब्बत के प्याले हमारे पास हैं। दुश्मनियों की ताकत उनके पास है, तो फिर दोस्तियों का पावर हमारे पास है। जरा बदलना पड़ेगा, हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नजर से बचो, समझ में आई बात है। नजर से क्या करो, बचो। बच्चों को भी नजर से बचाओ। दुआएं पढ़कर एक दूसरे आपस में फूक लो, बच्चों को फूको। उमर बोलना नहीं सो कई को मालूम, नजर लग जाती। नजर लग गई तो
2-3 ओवर में आउट हो जाता। कई उम्र पूछना भी नहीं, उम्र बोलना भी नहीं, ये सवाल ही नहीं है शरीयत में। जरूरत पड़ी तो, नहीं तो तुम्हारी उम्र तुम ना मंजे क्या, मेरी उम्र मंजे तुम ना क्या। ये औरता खाली मजलिसा में बैठे तो तुम्हारी उम्र कितना, आपा कई को ये आपा बोल रही सो, नाम ले को पुकारो ना कती। आपा पुकारना नहीं, आंटी नहीं पुकारना, इसे घुघू को नाम ले को पुकारना कहते जरीना। अरे रे 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 रे। साल पार हो गए, बूढ़ा 40 साल से पहले जवान, 15 साल से पहले बचपन। नौजवानों, आपसे बात करने के लिए बैठा हूं मैं, बड़ों से नहीं। बड़े तो हमारे सर के ताज हैं, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, लेकिन उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। समझ में आई बात है? बड़े होना, मुजम्मिल साहब बोल डाले बा बड़े का कभी काम नहीं कर, बड़े का काम नहीं, लेकिन बड़े की जरूरत तो है। काम हम ना करना, जरूरत उनकी है। बड़े ना हो तो फिर मुसीबत। एक वाकया याद आ रहा है, बोलूं? एक गांव में एक दादा था कहते। क्या था? दादा था कहते। उसका एक जवान पोता था कहते। वो पोता क्या कर डाला, एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। आजकल चल रहा ना मोहब्बत से, वाह 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 वाह, दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। रत्ती बालिग नहीं हुआ, मजनू बन गया। मोहब्बत का तो फसाद बहुत चल रहा है ना जमाने में, नौजवाना बहुत चल रहा है। मेरे पास भी कैसा आते, खरे आते उसच कर तो, नहीं तो मर जा, तो मर जा। तो मर गया तो क्या क़यामत आ जाती, बल्कि दुनिया और सुधर जाती। धमकी देता मर जा तू बोलकर, काम गलत कर रहा है, धमकी दे रहा है। मैं एक नौजवान मोहब्बत कर को, उसके माँ बाप मेरे पास केस लेकर आए, मैं उसे समझा लगो था, नको बा ये करने को बा, 2-3 साल बर्दाश्त कर बा, ये जिम्मेदारी अम्मा बाबा को दे बा, उन्हों चुने तो खुदा के फैसले भी। मंजे उल्टा बोल रहा है, हजरत तुमना क्या मालूम मोहब्बत क्या बोल को। मंजे बोल मोहब्बत कौन भी करते नहीं हजरत, मोहब्बत हो जाती सो। वाह 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 वाह, क्या मजनू का पोतरा तू। मोहब्बत कौन भी करते नहीं हजरत, मोहब्बत हो जाती सो। इन्हें मजनू का पोतरा बन को बात करता, उन्हें लैला की नवासी बन को बात करती, उन्हें भी वो अच्छू करी तो उसे कर तू सो, नहीं तो जाको मर जा तू सो। छोड़ो नौजवानों, करना है अल्लाह से मोहब्बत करो, करना है नबी से मोहब्बत करो, करना है बाप से मोहब्बत करो, करना है मां से मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बतों के सदके दुनिया में तुम्हारी जिंदगी जन्नत का नमूना बन जाएगी। सबर करो ना 2-3 साल, कई को मोहब्बत करते ही। मेरे शेख कुतुब आलम के बहुत बड़े वली हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार दाम साहब नामत बरकातुहुम फरमाते हैं, मोहब्बत की हिफाजत करके उसका आगाज शादी के बाद करो, पूरी जिंदगी मोहब्बत रहेगी। उसे शादी से पहले यूज करो न को, शादी के बाद मंखाले को फिरना पड़ेगा। चल रहा नहीं चल रहा? सबर करो ना, कितने साल सबर करना। 15 साल में बालिग होता, 20 साल में शादी होती। उत्तर हजरत कितने साल सबर? 5 साल सबर। उत्तर तुम्हारे चाचा ताया हमारे बड़े सब है ना, मोहब्बत करना तो दूर की बात, शादी करो बोलकर भी बोलते नहीं थे। नहीं क्या हजरत, ये जो बड़े बैठे हैं ना, बोले क्या शादी करो बा बोलकर? नहीं, आपका पट्टा डैडी कर रही कर लेना।
माँ बाप की इज्जतों के लिए खतरा मत बनो, वरना तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत के लिए खतरा बनेगी। ये पक्की बात है, पत्थर में लिख कर लेकर जाओ, गलत हो जाए गिरेबान की पट्टी पकड़ लेना। माँ बाप की इज्जत के लिए खतरा मत बनो। मैं ये नहीं कहता शरीयत वाली बात नहीं, ये अलग बात है। माँ बाप की इज्जत के लिए खतरा मत बनो। वो माँ जो तुमको 10 महीने पेट में रखकर पैदा की है, उसकी इज्जत के लिए खतरा बनते हो। वो माँ जो तुमको 2 साल तक दूध पिलाया, उसकी इज्जत के लिए खतरा बनते हो। वो बाप जिसके खून के कतरे से तुम पैदा हुए हो, उसकी इज्जत के लिए खतरा बनते हो। वो बाप जिसने अपने अंदर के खून को पसीने की शक्ल देकर बहाकर तुम्हारे आरज़ू अरमानों को पूरा किया है, उसकी इज्जत के लिए खतरा बनते हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसकी इज्जत के लिए खतरा बनते हो। कभी सोचा तुमने नौजवानों कि तुम्हारा कदम अगर भटकेगा, जवान बच्चियां बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी भांजियां बैठी हैं, मेरी भतीजियां बैठी हैं, कान खोल कर सुनो, तुम्हारा कदम अगर भटकेगा तो होगा क्या? मजलिस में तुम्हारी अम्मा सर उठाकर बात करने की लायक नहीं होगी, महफिल में तुम्हारा बाप सर उठाकर बात करने के लायक नहीं होगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हैं। जब बच्चे गलत कदम उठाते हैं, जोर से न सही आहिस्ता कहते हैं कि ऐसे बच्चे होने से ना होना बेहतर था, या होते तो बचपन में मर जाना बेहतर था। ये जुमले सुनकर तुम कैसे कामयाब जिंदगी गुजारोगे नौजवानों? लड़कों लड़कियों, तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप के जुबान से ऐसे जुमले सुनकर तुम कैसे खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकते हो? कैसे खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकते हो? माँ बाप को नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाओ, इज्जतें दे नहीं सकते तो जलील भी मत करो। बिरयानी, खुशखा, मुर्गी, बकरा, मछली, अंडे नहीं खिला सकते तो जहर भी मत खिलाओ, जहर भी मत खिलाओ। तौबा कर लो, फितने में मुब्तला है, आज ही मां से माफी मांग लो। फितने में मुब्तला है, आज ही बाप से माफी मांग लो। मैं अब किताबों के हवाले तुम्हारे सामने पेश करूं नौजवानों, अगर तुमने तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुंचाया, तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ दी, उनकी इज्जतों के लिए तुम जिल्लत का सबब बने, जुमला याद रखना, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को सताने वाले की उम्र क्या होती है? लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्या हजरत मौलाना बोले माँ बाप को सताए तो उम्र में बरकत नहीं कहते? मौलाना बोले बयान में माँ बाप को सताए तो उम्र में बरकत नहीं कहते? आज में क्या की नवी बात बोल रही ना, माँ बाप को सताए तो उम्र लंबी हो जाती। बरकत अलग है, लंबी होना अलग है। मैं भी जो कहा वो सच है, हजरत ने जो कहा वो सच है। माँ बाप को सताने वाले लड़के लड़की की उम्र क्या होती है? लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्यों? इसलिए कि उनकी औलाद उनको सताकर माँ बाप के दर्द का एहसास दिलाना खुदा का मकसद होता है। माँ बाप को सताकर जल्दी मर गया तो फिर माँ बाप को सताने का और उनको दर्द पहुंचने का एहसास कैसे होगा? लंबी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मेरे नौजवानों, लड़के और लड़कियों, मैं तुम्हारा भाई, मामा, चाचा, मुझे हाफिज समझो के आलिम समझो के मौलवी समझो, साथ में कोई अच्छा मुकद्दस रिश्ता भी जोड़ लो, मैं बहुत फिक्र करता हूं तुम्हारी, बहुत दर्द करता हूं मैं तुम्हारे मेरे रिश्ते को सारा जमाना जानता है। आज सुबह को भी मैंने कहा, तकरीबन नौजवानों के उन्वान में मैं कहता हूं, एक दिन
इन 24 घंटे में मेरे नौजवानों कम से कम एक मर्तबा तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, कम से कम, क्योंकि तुम इस्लाम की ताकत हो, तुम ईमान की ताकत हो, तुम शरीयत की ताकत हो, तुम सहाबा की ताकत का नमूना हो, तुम औलिया की ताकत का नमूना हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम की ताकत की मिसाल हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत की मिसाल हो, तुम हजरत औरंगजेब आलमगीर की ताकत की मिसाल हो, तुम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ताकत की तुम मिसाल हो। तुम्हारे से मोहब्बत मैं क्या करूं? तुम अच्छे जब बन जाते हो तो तुमसे मोहब्बत खुद खुदा करता है। हदीसे पाक में आता है जब बूढ़ा तौबा करता है, जब बूढ़ा तौबा करता है अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं, लेकिन जब जवान तौबा करता है अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में फकर फरमाते हैं। और एक हदीस में आता है प्यारे आका सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बूढ़ा तौबा करता है अल्लाह मगफिरत का परवाना देते हैं, जब जवान तौबा करता है तो मोहब्बत का परवाना देते हैं। तुम अच्छे बन जाओ, मां बाप को धोखा मत दो, मां बाप को धोखा मत दो। ये मोहब्बत यहब्बत का चक्कर छोड़ डालो, ये धोखा है, धोखा है, धोखा। अरे अक्ल है, नहीं तो स्कैनिंग कराओ सर का, भेजा है कि मट्टी है कि रिपोर्ट लाकर दो। जो लड़की उसके मां बाप की ना होगी वो तुम्हारी क्या होगी? जो लड़का उसके मां बाप का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? ये सब चंद दिन की चांदनी रात है, बस। मोहब्बत की हब्बत कुछ करना नहीं। बहुत वाकयात थे मेरे पास, बहुत वाकयात थे, बहुत वाकयात हैं। इस उन्वान पर आपके दिलों को तड़पाने के लिए बहुत वाकयात हैं। मैं अभी तकरीर शुरू करके अशार पढ़ा नहीं, 1.5 घंटा करीब वक्त हो रहा है। मौलाना फखर नहीं, हमारा आपस का दर्द बोल रहा हूं कि अब मुझे किसी जलसे में 1.5 घंटा 2 घंटा बस नहीं आ रहा है। 1.5 घंटा 2 घंटा बस नहीं आ रहा है। तौबा करो, तौबा। और मेरे प्यारो, हमारे अपना माहौल है, ईदगाह है, आवाज बाहर न जाए। ये रिकॉर्ड करने वाले भाई जो हैं नौजवान, वो सेंसर कर दे। आज अपनों से क्या मोहब्बत का फितना है, गैरों से मोहब्बत के फितने में हमारे अपने मुब्तला हैं। क्या कहना हजरत? अपनों के मोहब्बत का क्या फितना, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान। जिस मोहब्बत को हमें नाजायज कहते हैं कि पत्थर में सर मार कर फोड़ ले तुम्हारे सामने, कि तुम्हारा फितना सुनकर हम कितना बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करें। गैरों से मोहब्बत के चक्कर में, गैरों से मोहब्बत के चक्कर में, गैरों से मोहब्बत के चक्कर में ईमान का सौदा हो रहा है। मेरी बच्चियां, मेरी भांजियां, तुम तुम्हारी माओ की बेटियां बाद में हो, फातिमा की बेटियां पहले हो। तुम तुम्हारी माओ की बेटियां बाद में हो, अम्मा आयशा की बेटियां हो तुम। ऐसा काम करो तुम्हारी पैदा करने वाली मां नहीं, फातिमा की रूह खुश हो जाए। तुम ऐसी जिंदगी गुजारो, तुम्हारी बाहया बाशरम जिंदगी को देखकर जमीनों आसमान को फातिमा की हया याद आ जाए। उसी की तो बेटी है तू। इनकार कर दे
फतवा सुन, अल्लाह ना करे ऐसा। आयशा की बेटी है ना तू, हमारी तुम्हारी अम्मा आयशा कितनी पाक थी, जिसकी हया पर कुरान की आयतें नाजिल हुई। कह दो सुभान अल्लाह। जिसकी हया पर कुरान की आयतें नाजिल हुई, उस अम्मा की तुम बेटियां हो, और आज तुम्हारा फितना ये। दुनिया में 3 औरतों की तारीख मिलती है जिन पर इल्जाम लगा। 10-15 मिनट में बात खत्म कर देता हूं। कौन की दुआ करे, मुझे भूख लग रही है। ये बहुत मुस्तजाब दुआ दावत हजरत है, लेकिन 4-5 घंटे तो बर्दाश्त कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हुआ हूं आज तेनाली को आपकी खिदमत में हाजिर होकर, बड़ा जज्बा है हजरत। बस तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ दे, एक नया इनखिलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ दे। हमारे हाथ का नाम, तुम्हारे हाथ का नाम क्या है मालूम? तुम कौम का हाथ बन जाओ, ये वारिसीन अंबिया का हाथ दोनों जमा होता है। फिर देखना क्या इनखिलाब पैदा होता है, क्या इनखिलाब पैदा होता है। 3 औरतें जिन पर इल्जाम लगा, तारीख में आया, हदीस में, कुरान में है। तारीख में है कि सीता अम्मा के ऊपर भी इल्जाम लगा। सीता अम्मा कौन? राम जी की बीवी। हम देखो कितने अदब से उनका नाम लेते हैं, हाँ? क्योंकि अखलाक हमारे पास हैं, अगर है उनके पास तो पेश करो। राम जी की बीवी का नाम क्या है? सीता अम्मा। उन पर भी इल्जाम लगा, जानते नहीं जानते? वो इल्जाम से पार हुई कैसे? राम जी ने कहा तेरे ऊपर सीता इल्जाम लगा है, बाहर की बात है, मैं शौहर हूं, और शौहर का दिल अपनी बीवी के बारे में जब तक साफ नहीं होता जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। बेटे का दिल मां के बारे में खराब हो जाए जिंदगी गुजर सकती है, भाई का दिल बहन के बारे में खराब हो जाए जिंदगी गुजर सकती है, बाप का दिल बेटे के बारे में खराब हो जाए जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन शौहर का दिल बीवी के बारे में खराब हो जाए मौलाना फिर जिंदगी गुजारना जहन्नम के बराबर है। आज ये मुबैला आजा को शौहर के ऊपर से बीवी का भरोसा गया, बीवी के ऊपर से फिर ये जिंदगी है। इससे अगर शौहर को डाउट पैदा होता तो इसे फेंकना ही मोहब्बत है। इससे बीवी को डाउट पैदा होता तो तुम्हें तो फेंक नहीं सकते, उसके सामने लाखों रखदाल को बेफिक्र होना ही मोहब्बत है। नहीं, उन्हें भी लाख दाल को रखी है मोबाइल, इन्हें भी लाख दाल को रखा है। ये कहते वो उसके कानून का खजाना, ये इसके कानून का खजाना। क्या बोलना हजरत? सुनते हैं तो हंसा आता है, हकीकत को रोना आता है। सुनते हैं हंसी आती है, लेकिन हकीकत को रोना आता है। बीवी के शौहर का लाख, बीवी के फोन का लाख शौहर को नहीं मालूम, शौहर के फोन का लाख बीवी को नहीं मालूम। मेरे पास बेंगलुरु में फैसले भी आते, मौलाना हम्माद साहब गवाह हैं, कभी आप मस्जिद को आ जाओ, हमारे मस्जिद के पास जुमे के दिन मजलिस, जुमे की नमाज के बाद मजलिस बैठती है, तमाम रिकॉर्ड्स आते हैं, दिमाग खराब हो जाता। एक फैसला आया, क्या शौहर क्या भी बोला नहीं बीवी के बारे में, जो था छपा लिया। बीवी के बारे में क्या बोला कि हजरत मैं उसके पास मोबाइल भी नको बोलता नहीं हजरत, खाली उसे बोलो कि उन्हें जो लाख डाल को रखती ना वो मंजे भी दे डालो। बोलो गलत बात? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, गलत बात।
शौहर क्या क्या मालूम था कि मेरे सामने भी बोलिया नहीं, उन्हें सिर्फ इतना बोलिया, फैसले में बेटा को छोड़ डालो हजरत, बच्चे ही जिंदगी गुजारना, बच्चे ही जिंदगी गुजारना। मैं कुछ भी बोलता नहीं, मेरा एक ही एक डिमांड, उसके पास से मोबाइल भी छिनाता नहीं हजरत में, रहने दो उसके पास मोबाइल का लाख मंजे भी मालूम होना। अच्छी बात की खराब बात। अब और खराब बात सुनो, बीवी मजलिस में बैठकर बोल रही है, छोड़या तो छोड़ डालें दो हजरत, लेकिन लाख नहीं बताती, छोड़या तो छोड़ डालें दो हजरत, लाख नहीं बताती। तो मतलब क्या, दाल में काला नहीं, पूरी दालित काली है। दाल में काला नहीं, पूरी दालित काली है। इसके वास्ते मैं दुआ चंद दिनों से कर रहा हूं, तुम्हें भी करो, अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। नहीं आमीन बहुत डाउन है। अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। जोर से नहीं बोल रही, नहीं बोल रही हजरत। इनके भरोसे में तेनाली में मैं क्या इलेक्शन लड़ूं। अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। माशाअल्लाह, की नहीं बन सकते। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, सबका है। जब चाह वाला पीएम बन सकता है तो मदरसे वाला क्यों नहीं बन सकता? तुम्हें भी बन सकते, हमें भी बन सकते। आता वक्त इंशाअल्लाह ताला, जब उनका वक्त आया तो हमारा भी वक्त है। कुछ देर की खामोशी है। नको नको नको, ये शेर बोलो नको हजरत, कौन की अटक गए, तुम्हें भी अटक जाएंगे। उन्होंने बदल को बोले, हमें जो वो बोल रही, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। काफी दिनों से हम खामोश ही अंकल, सिर्फ मुल्क के वास्ते, लेकिन हमारी खामोशी का फायदा मत उठाओ। पानी जितना खामोश रहता है उतना ही गहरा होता है। और एक जुमला सुनो, जो जितना खामोश रहता है उसका ज़र्फ उतना ही बड़ा होता है। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। गौर से सुनो, एक मौलाना बयान करे, कहते कुछ देर खामोशी है, शोर आएगा। उसे सुने आया चोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। तुम्हारा, मेरा इशारा सुनो, तुम्हें नहीं, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह बोलो, तुम्हारा वक्त है, हमारा। तुम इलेक्शन के हो, इंशाअल्लाह हम सिलेक्शन के होंगे। नहीं होता भाई, तुम्हें संभालो बोलकर मुल्क ला को इंशाअल्लाह हमारे हवाले करने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला जब हम फिर से हमारे महान मुल्क भारत को संभालेंगे, इंशाअल्लाह ताला जमीनों आसमान को अबू बकर का दौर याद आ जाएगा, उमर का दौर याद आ जाएगा, उस्मान का दौर याद आ जाएगा, अली का दौर याद आ जाएगा, हसनैन का दौर याद आ जाएगा, अमीर मुआविया का दौर याद आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास नमाज, रोजा, ज़कात और हज का ही सबक नहीं है, सियासत और हुकूमत के असबाब भी हमारे पास है। सियासत और हुकूमत के असबाग भी हमारे पास है। ये कई को बोलिया, बोलो जब मैं पीएम बनतू इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला काम क्या करतू, बोलो
मोबाइल रख दू, इंटरनेट कट कर डाल दो। क्या बोला? कट इंटरनेट नको। वो पहले जमाने का मोबाइल रिसीवर उठा को बात कर को रख डालते थे, नहीं पैसा ही में भी आओ जाओ खाओ पियो उत्तर। नेट, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब मुसीबत नहीं रहना। फिर से नोकिया मरहूम को लेकर आ तू। बहुत अच्छा था, नहीं उन्हें, बड़ा शरीफ था, अल्लाह का वली था, कोई ना जायज ताल्लुक भी नहीं था। समझ में आई बात है? बड़े काम में आता था उन्हें। कौन तो भी आए तो बोलता था, हमें बोले तो जाको बोलता था, और इतना मजबूत था, गिरा तो भी टूटा नहीं था, फेंक को मारे तो भी टूटा नहीं था, खुल जाता था, जोड़े तो फिर रेडी हो जाता था। ये घर के किसी बच्चे को उतना संभाले नहीं हजरत जितना इसे संभाल रही। नहीं सच्ची, इतना घर के किसी बच्चे को संभाले नहीं उतना जितना मोबाइल को संभाल रही। अल्लाह अकबर कबीरा। ये टच कते ही है। तुम्हारे पास कई को है बोल को मंजे सवाल करो न को, हमारी जरूरत है। पहले 2-2 सूट का सान लेको फिरना पड़ता था किताबां के, अब एक मोबाइल लेको फिर रहे हैं। अज जरूरत तो भी हुल महजूरात के तहत में जरा ऑफर भी रख लेना। बोल कोई टेंशन नहीं, मंजे एक साहब ला को गिफ्ट दिए फोल्डिंग फोन। क्या दिए? फोल्डिंग फोन गिफ्ट दिए। आजकल हम ना गिफ्ट आए तो भी लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। हम ना गिफ्ट आए तो भी लोगों को पेट का दर्द। हमारे अब्बा जकरिया साहब बोलते थे, घोड़ा कुल्ती खाया तो गद्दे को पेट का दर्द कहते हैं। घोड़ा कुल्ती खाया तो गद्दे को पेट कहते हैं। एक साहब को मुझे गिफ्ट दिए फोल्डिंग फोन। हजरत तुमने काम आता है हजरत, मेरी तरफ से हकीर तोहफा। बड़े अच्छे आदमी थे, और वो फोल्डिंग फोन आप लोगों को मालूम ना कि ये 1-1.25 लाख कते हो। अब तोहफा लेना भी जायज, देना भी जायज। मैं नक्को नक्को बोलिया, उन्होंने जबरदस्ती दिए। बाजू मेरे एक और भी हमदर्द दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोले नक्को हजरत उनको बोलो मोबाइल के पैसे दे डालो करना की बा हजरत। इसका जो डिस्प्ले का हजरत बाई चांस गिर गया तो 40 पर 5,000 रुपए का मैं रिटर्न कर डालिया। कहीं कोई मुसीबत आ अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माए तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है अगर तुम मोबाइल से बच जाओ। तुम्हारे घर जन्नत के नमूने बन सकते हैं अगर तुम मोबाइल से बच जाओ। तुम्हारा एतमाद जो बड़ों का वापिस आ सकता है अगर तुम मोबाइल से बच जाओ। तुम लगा को भी वो छाल हुक्म वो तुम्हारे लाख डाल को रखो, बच्चे उठाना नहीं बोल को, लेकिन भाभियां को बता कर रखो। नहीं अब नंबर का लाख भी मालूम कर लेते हैं, पैटर्न लाख भी मालूम कर लेते हैं, फिंगर लाख भी मालूम कर लेते हैं। कंपनी वाले क्या हश्र होता कि उनका फेस लाख हो गया है। फेस लाख भी मालूम कर ले सकते हैं हजरत, लेकिन उन्हें लाख डालते वक्त मेकअप करको रख दी। हमें जब खोलने का इरादा करको रखती तब उसके पास मेकअप नहीं रखता, मोबाइल खुलता नहीं। ये हंगामे चल रही दुनिया में, ये फितने चल रहे हैं दुनिया में। वो जुमला फिर मैं दोहराना चाहता हूं, बात हंसे की है लेकिन हकीकतों को रोना आ रहा है, इज्जतों को रोना आ रहा है, जिंदगियों को रोना आ रहा है, मजबूत जिंदगियों को रोना आता है। तुम्हें क्या मालूम कि हमको क्या मालूम कि जिंदगी बनाने वालों से पूछो कि जिंदगी कितनी कीमती चीज है। आज वो कीमती चीजों को ठोकरों
में खत्म कर रहे हैं, ठोकरों में खत्म कर रहे हैं। एतबार नहीं होता। शौहर के दिल में बीवी का एतबार हो, बीवी के दिल में शौहर का एतबार हो, इसी का नाम क्या है? जिंदगी है। राम जी ने कहा सीता अम्मा को, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है, मैं चूंकि तुम्हारा शौहर हूं, दिल बेकरार है, सफाई मिल जाए तो फिर जिंदगी गुजर सकती। उन्हीं की किताबों की बातें, मेरी तरफ से नहीं है ये बातें। सफाई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अम्मा आयशा की फजीलत बताने के लिए आ गया। अम्मा आयशा की फजीलत इसलिए बता रहा हूं, हम को मालूम हो जाए कि वो किसकी बेटी है। ये बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं, आसार पढ़कर इंशाअल्लाह ताला। सीता अम्मा ने राम जी से कहा कि आप बताओ कि मैं सबूत क्या पेश करूं आपको। राम जी ने कहा कि एक काम करेंगे, एक आग तैयार करेंगे हम। क्या? आग तैयार करेंगे, उस आग से तुम गुजरो, सलामत निकल गई तो तू पाक है, अगर अंदर जल गई तो तू नापाक है। हजारों साल पहले की बातें हैं जो किताब में है, उनकी किताब में, मुकद्दस किताब में है। सीता ने कहा कि तैयार कीजिए आग, मैं गुजरती हूं, मैं तो पवित्र हूं ना, मुझे क्या डर है। उनकी किताब में लिखा है कि बराबर वो आग में गुजरी, सलामत बाहर निकल गई। राम जी को भरोसा ही नहीं आया, मोहब्बत में इजाफा भी हो गया। एक वो औरत, दूसरा हजरत ईसा की अम्मा मरियम, इन पर भी बड़ा खतरनाक इल्जाम लगा। और इल्जाम तो अकल के मुताबिक रहा, क्योंकि शौहर ना हो तो बच्चा कैसा। खुदा को कुदरत बताना था, निजाम है मियां बीवी का, वरना हकीकत में हम पैदा करते हैं। आदम को बगैर मां बाप के पैदा किया, हवा को बगैर मां के पैदा किया, ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। एक निजाम खुदा को पूरा बताना था। फिर भी हजरत मरियम पर बातें चलने लगी। अल्लाह की कुदरत, लंबा वाकिया कुरान में है, पूरी तफसील के साथ है, पूछ ले आप। हजरत ईसा की अम्मा मरियम बहुत परेशान हो गई, अल्लाह ताला से अर्ज करने लगी, अल्लाह आपकी तो कुदरत जरूर है, लेकिन लोगों का मुंह कौन बंद करेगा। अल्लाह ने कहा, ए मरियम तुम खामोश हो जाओ, सफाई लेने के लिए लोग तुम्हारे पास आए तो तुम क्या करना, सफाई बयान नहीं करना, तुम्हारे छोटे बच्चे की तरफ इशारा कर देना, उसके बाद जो होगा वो देखना, हम अपनी कुदरत वहां भी दिखाएंगे। आई जमात पूछती है मरियम से, मरियम ने कहा कि मैं बात नहीं कर सकती, अब मैं बात का रोजा हूं। ऐसा इशारा करती है, बच्चे से पूछ लो। गांव वालों ने कहा बच्चे से, पैदा होकर 2 दिन, उन्हें क्या बात करेंगे। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, उन्हें क्या बात करेगा मरियम। या और भी मजाक हो गया तेरा, सवाल तुझसे है, जवाब बच्चे से लेने का इशारा भी कर रही है। कुछ तो अदब अखलाक होनी चाहिए। जब डांट ज्यादा हो रही थी, झोली से आवाज आ रही है, काला इन्नी अब्दुल्ला, ओ लोगों मेरी मां को छोड़ो, इधर आओ, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो भी मामूली भी नहीं, आतानियल किताब, मेरे पास इस वक्त किताब भी है, वजअलनी नबिया, ऐ लोगों मैं सिर्फ मरियम का बेटा ही नहीं, अल्लाह का नबी भी हूं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, मरियम पर इल्जाम लगा सफाई बेटा देता है। मरियम पर इल्जाम लगा सफाई बेटा देता है। तीसरी औरत
कौन? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन, जिस पर इल्म भी नाज करता है, हया भी नाज करती है, शर्म भी नाज करती है, खुद मोहम्मद और नबूवत और रिसालत नाज करता है। इल्जाम लग गया। अम्मा आयशा परेशान, मेरा नबी परेशान, आपका नबी परेशान। कुछ दिन नहीं गुजरते, हा 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 हा, अल्लाह फरमाते हैं कोई सफाई बयान न करो। ऐ मोहम्मद, आयशा इतनी बाहया, वो बाशरम, वो पाकिजा, वो ताहिरा मुताहिरा है, हम उसकी सफाई कुरान के जरिए से बयान करेंगे। आयत नाजिल हो गई, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐ मोहम्मद, अम्मा आयशा पर बहुत बड़ा इल्जाम है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको उस माँ का बेटा बनाया है जिस माँ की सफाई कुरान क़ियामत तक बयान करता रहेगा। बाहर की तिलावत में नहीं, नमाज के अंदर बयान करता रहेगा। उस माँ की बेटी है बेटी तू, तेनाली की बेटी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल की जितनी बच्चियां बैठी हैं, उनके जमीर को झिंझोड़ना चाहता हो, तुम उस आयशा की बेटी हो, जरा कदम संभाल कर रखना, जरा कदम संभाल कर रखना। हर रास्ता बड़ा खराब है, अच्छे अच्छे फिसल रहे हैं, तुम्हारी औकात क्या है? ऐसे रास्तों में संभल कर गुजरने वाले ही जन्नत के हकदार होते हैं। रास्ते साफ हो, इत्मीनान से गुजरने वाला बाकमाल नहीं होता। रास्ते खतरनाक हो, बचकर गुजरने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। मौलाना हम्मा सब बैठे, इन्हीं अशार आ रहे हैं बार बार मुझे। नींबू है हाथ में? हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। दामन बचाकर गुजरो और यहां के बहारों में मुब्तला मत हो जाओ। ये दुनिया की बहारें उनकी है जिनके मुकद्दर में आखिरत की बहारें नहीं है। हमारे लिए तो अल्लाह ने आखिरत तैयार कर रखा है जिसका नाम जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस है। जिसका नाम जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस है। संभल कर चलना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, संभल कर चलना। नौजवान लड़कियों, संभल कर चलना। अगर मुब्तला है तो अब भी एक मजलिस में तौबा कर लो, नंबर डिलीट कर डालो। एक नौजवान आपको पूछा, हजरत पक्का इरादा होगा आज से फोन करता नहीं, बोल को मैसेज करूं क्या? वो भी करने को रे बाबा। फिर तू जब मैसेज करेगा, आज से मैं तुमने बात करता नहीं, कहीं कूदी बोल को वहां से मैसेज आता, फिर उसके बाद तू बोलता मुजम्मिल साहब बोले, उसके बाद मेरे ऊपर यासीन पड़ा जाएगा, ईसाले सवाब का इंतजाम होगा। अल्लाह मुजम्मिल साहब को गारत करो, हमारी मोहब्बत को बर्बाद कर डाले। उन्होंने कितनी मोहब्बतों से हमने मोहब्बत की मंदिर तामीर की, मस्जिद तामीर की, मदरसा तामीर किया, क्या क्या बोलते जुमले। वाह 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 वाह। तौबा करो, तौबा। गुनाहों को पूछ कर तौबा नहीं करते, छोड़ कर तौबा करते हैं। गुनाहों को पूछ कर तौबा नहीं करते, छोड़ कर तौबा करते हैं। खत्म, आज से खत्म। पता नहीं कि आज मेरा जहन इतना क्यों खुल रहा है। मैं खत्म करना चाहता हूं, बात आगे बढ़ रही है। जरा इम्तिहान दे दो, उसके बाद देखना तुम्हारा मुकद्दर अल्लाह तबारक व तआला या तो तुम जो चाहते हैं वो देगा या उससे बेहतर देगा। तीसरी चीज तो पक्का है कि खुदा के लिए जो गुनाह छोड़ता है
अल्लाह फरमाते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूं। बहुत लंबी हो गई गुफ्तगू, 2 घंटे के करीब हो गई, मैं और जाना नहीं चाहता, तमाम बातों को काट देता हूं। मैं अशार भी छोड़ देता हूं, वो दादा और पोते का वाक़या भी छोड़ देता हूं, सब छोड़ देता हूं। नौजवानों, तुम्हारे से कभी मुझे मौका मिल जाए तो 2-3 घंटे बड़े इत्मीनान से बात करने का इरादा है। रमज़ान गुज़रने दो, ज़िंदगी सलामत रही, मैं ख़ुद मजलिस से गुजारिश करके आपकी खिदमत में आऊँगा। मैं शुरू में अर्ज़ किया था कि मुझे और उलमा अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम इस्लाम के ज़िम्मेदार हो, दीन के ज़िम्मेदार हो। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अदब से रहो, हया में रहो, शर्म में रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, इत्तिहाद के साथ रहो, अच्छी ज़िंदगी करो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ना हमारा आज तक बिगाड़ा है, ना आइंदा कोई बिगाड़ेगा। ये सब ताकतें हमारी एक तकबीर का मुकाबला नहीं है। लेकिन तकबीरों में पावर पैदा करो, बाद में तकबीर लगाओ। नमाज से खाली तकबीरों से कुछ होने वाला नहीं है, सदाकत से खाली तकबीरों से कुछ होने वाला नहीं है, हया से खाली तकबीरों से कुछ होने वाला नहीं है, तिलावत से खाली तकबीरों से कुछ होने वाला नहीं है। तकबीरों के अंदर नमाज दाखिल करो, रोज़ा दाखिल करो, तिलावत दाखिल करो, जिक्र दाखिल करो, सदाकत दाखिल करो, शर्म दाखिल करो, हया दाखिल करो, इत्तिहाद दाखिल करो, इत्तेफाक दाखिल करो। उसके बाद जब तकबीर कहोगे, तकबीर खत्म नहीं होगी, मैदान हमारा होगा। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है। जब नाम खुदा का लेता हूं, मैदान हमारा होता है। बदल जाओ। अल्लाह ने एक उसूल बनाया है। अल्लाह उसूल के मोहताज नहीं, उसूल भी खुदा का मोहताज है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने एक उसूल बनाया, फरमाया कि मेरे बंदो तुम बदल दो अपने आप को। आखिरी जुमला है, तवज्जो से सुनना। ऐ मेरे बंदो तुम सिर्फ अपने आप को बदलो, दूसरों की फिक्र मत करो, तुम अपने आप को बदलो, तुम्हारे हाल